दिल्ली का जीबी रोड इतना काफ़ी फेमस है कि जब भी इसका नाम लोगों के सामने आता है तो लोगों के दिमाग में तरह तरह का ख्याल आना शुरू हो जाता है। हालांकि जीबी रोड का नाम बदल करके सरधानंद मार्ग रख दिया गया है, पर आज भी ये नाम सिर्फ और सिर्फ कागज़ और पेपरों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जीबी रोड को उसके असली नाम से जानता हो। आज की कहानी भी इसी जीबी रोड की है। जीबी रोड के अंतर्गत एक थाना पड़ता है कमला मार्केट, जिसके थाना प्रभारी हैं सुनील कुमार। दरअसल सुनील कुमार के पर्सनल मोबाइल नंबर पे पिछले कई दिनों से अलग अलग नंबर से लगातार फ़ोन आ रहा था, पर फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपने बारे में ना बता करके सामने वाले व्यक्ति के बारे में पूछता है। इधर सुनील कुमार जब अपना परिचय पुलिसिया अंदाज में देते हैं तो उधर से फ़ोन करने वाला व्यक्ति तुरंत ही कॉल को कट कर देता है। शुरू में तो सुनील कुमार को लगता है कि शायद किसी ने उनके पास गलती से फ़ोन कर दिया है, लेकिन बार बार जब इस तरह का रिपीट होने लगता है तब जाकर के सुनील कुमार को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इस बारे में पता लगाते हैं। लेकिन जब इस बारे में पता लगाते हैं तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है जीबी नगर, और इसी जीबी नगर का एक थाना पड़ता है कमला मार्केट, जिसके थाना प्रभारी हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार के नंबर पे जब इस तरह का बार बार फ़ोन आने लगता है, अब सुनील कुमार सच्चाई पता लगाने लगते हैं। दरअसल इसी उधेड़-बुन में होते हैं तभी 3 से 4 दिन के बाद 17 नवंबर 2017 को फिर से उनके नंबर पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति जब सुनील कुमार से उनके बारे में पूछता है, सुनील कुमार को लगता है कि शायद ये उन्हीं में से एक व्यक्ति है, इसीलिए सुनील कुमार उसे झूठ बोलते हैं और अपना नाम मुकेश बताते हैं। उधर से फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल मैंने जीबी रोड में फ़ोन किया है। जीबी रोड का नाम जैसे ही सुनते हैं, सुन करके सुनील कुमार गुस्से के मारे तिलमिला जाते हैं, लेकिन अब सच्चाई पता लगाने के लिए उस व्यक्ति से झूठ तरीके से बातचीत करने लगते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल मुझे जीबी रोड के कोठे पे एक रात गुजारनी है, इसी सिलसिले में मैंने आपको फ़ोन किया है। सुनील कुमार कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही जगह पे फ़ोन किया है, आप आइए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। वो व्यक्ति कहता है कि मैं कल आऊँगा और जब आऊँगा तो आपको फ़ोन भी करूँगा। लेकिन इससे पहले कि वो व्यक्ति फ़ोन रखता, सुनील कुमार उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है। इस पर वो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैं सोशल मीडिया के सेक्स साइट पे जब एक वीडियो देख रहा था, उसी वीडियो पे मुझे आपका नंबर मिला। जैसे इस तरह की बात कहते हैं, ये सुनकर सुनील कुमार भी एकदम से चौंक जाता है कि आखिरकार उनका नंबर इस तरह के साइट के वीडियो पर कैसे पहुँच गया। वो व्यक्ति फ़ोन तो रख देता है, लेकिन अब सुनील कुमार के सामने मात्र 2 ही रास्ता होता है, या तो वो अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दे या फिर उस वीडियो के बारे में पता लगाएं जिस वीडियो पे उनका मोबाइल नंबर अपलोड किया गया था। मोबाइल नंबर तो बंद करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए सुनील कुमार गूगल पे जा कर के कई ऐसे सारे साइट सर्च करते हैं, उस नंबर को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके सुनील कुमार को वो वीडियो नहीं मिलता है, जिसको लेकर सुनील कुमार अब काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। पर जैसे ही 3 से 4 दिन का समय गुजरता है तभी उनके नंबर पर एक और व्यक्ति फ़ोन करता है, और जब फ़ोन करता है फिर से सुनील कुमार के बारे में ही पूछता है। सुनील कुमार भी उस व्यक्ति से सिर्फ इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस व्यक्ति से मुझे मालूम चल जाएगा कि मेरा नंबर कौन से साइट के कौन से वीडियो पे अपलोड हुआ है। जब सुनील कुमार उस व्यक्ति से बात करते हैं तो व्यक्ति कहता है कि क्या आप जीबी रोड से बोल रहे हैं। सुनील कुमार कहते हैं कि हाँ, मैं जीबी रोड से ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि दरअसल मुझे एक लड़की को बेचनी है। लड़की बेचने की जब बात कहता है, ये सुनकर सुनील कुमार एकदम से गुस्से में तिलमिला जाते हैं। लेकिन तभी सुनील कुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैंने गुस्से से काम लिया तो कहीं उस लड़की की ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए। इसीलिए सुनील कुमार अब उस लड़की को बचाने के लिए उस व्यक्ति से भी झूठ तरीके से बातचीत करने लगते हैं। सुनील कुमार कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही जगह पे फ़ोन किया है, हम लड़की को ही खरीदते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मैं लड़की को तो बेच दूँगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वो लड़की अपने घर वालों से ना कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि अगर उसने घर वालों से कांटेक्ट कर लिया हम सब के सब पकड़े जाएंगे। सुनील कुमार जवाब देते हुए कहते हैं कि इसकी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल हमारा ये पुराना धंधा है, एक बार अगर लड़की इस फील्ड में आ जाए तो वो अपने आप को भी भूल जाएगी।
फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं कल अपने साथी के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा। इस पे सुनील कुमार उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल मेरे 2 लड़के हैं, जिसमें से एक का नाम है गुलाब और दूसरे का नाम है सुंदर। मैं आपको गुलाब का नंबर दे देता हूं, आप उससे बात कर लेना और उन्हीं दोनों से आकर के कांटेक्ट कर लेना। दरअसल यही दोनों लड़कियों का डील करते हैं। इतनी सी बात कहने के बाद सुनील कुमार उस व्यक्ति को गुलाब का नंबर भी दे देते हैं। दरअसल ये गुलाब और सुंदर कोई और नहीं बल्कि पुलिस कांस्टेबल है। वो व्यक्ति इससे पहले कि गुलाब को फ़ोन कर पाता, सुनील कुमार दोनों से बातचीत कर लेते हैं। गुलाब और सुंदर को समझाते हुए कहते हैं कि दरअसल उस व्यक्ति के पास एक लड़की है जिसे वो जीबी रोड के कोठे में बेचना चाहता है। हमें उस लड़की को सही सलामत बरामद करनी है, इसीलिए तुम दोनों उस व्यक्ति से सही तरीके से बातचीत करना। जैसे ही दोनों को समझा देते हैं, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद उधर से वो व्यक्ति गुलाब के नंबर पे भी फ़ोन कर देता है और बात भी कर लेता है। वादा कर लेता है कि मैं अपने साथी के साथ कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। वादे के मुताबिक अगले दिन वो व्यक्ति अपने साथी के साथ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और गुलाब के नंबर पे फ़ोन करता है। इधर गुलाब भी अपने सहयोगी सुंदर के साथ जाकर वहाँ पे उन दोनों से मुलाकात करते हैं। तो वो व्यक्ति अपने मोबाइल में एक लड़की का फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि मुझे इसी लड़की को बेचनी है, बताओ कीमत क्या दोगे। इस पे गुलाब जवाब देते हुए कहते हैं कि लड़की तुम्हारी है, तुम कीमत बताओ। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे इस लड़की की 3.5 लाख रुपये कीमत चाहिए। इस पे गुलाब जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल हम कल ही कलकत्ता में जाकर के 70-80 हज़ार रुपये में 5 लड़कियां खरीद करके लाए हैं। इतनी महंगी लड़की हम नहीं खरीदते हैं। इसी मैटर पे जब काफ़ी देर तक बातचीत होती है, आखिरकार थोड़ी देर के बाद 2,30,000 रुपये में डील पक्की हो जाती है। लेकिन डील जब पक्की हो जाती है उसके बाद से गुलाब उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं तो मालूम चलता है कि उसमें से एक का नाम अमर है और दूसरे का नाम रंजीत है। दरअसल दोनों ही दोस्त हैं जो गुड़गांव का रहने वाले हैं। दरअसल अमर ही जो पुलिस वालों से लगातार कांटेक्ट करते आ रहा था। अमर गुलाब को जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं कल ठीक शाम के 4 बजे लड़की लेकर के आऊँगा, तुम पैसे लेकर के आना और डील फाइनल कर लेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह अमर गुलाब के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि लड़की लेने के लिए तुम लोग गुड़गांव के बस अड्डे पे आ जाओ। गुड़गांव के बस अड्डे पे जब बुलाता है, गुलाब इस बारे में जाकर के थाना प्रभारी सुनील कुमार से बातचीत करते हैं। सुनील कुमार उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हम लोगों को गुड़गांव नहीं जाना है, बल्कि उन्हें कैसे भी करके दिल्ली में बुलाओ। गुलाब अमर को जवाब देते हुए कहते हैं कि हम गुड़गांव नहीं आ सकते हैं क्योंकि आज हमें एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम दिल्ली में आ जाओ, वरना कल लेकर के आ जाना है। कल का जब टाइम देते हैं, आखिरकार अमर और रंजीत कल आने का वादा कर देते हैं और ठीक अगले दिन 21 नवंबर को शाम के 4 बजे के आसपास दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे उस लड़की को लेकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट एक टीम का गठन कर लेती है और वहां पे चारों तरफ फैल जाती है। अमर रंजीत जब उस लड़की को लेकर वहां पे पहुंचते हैं, इधर से गुलाब भी अपने सहयोगी के साथ जाकर के अमर से मुलाकात करते हैं। लेकिन सारी पुलिस चारों तरफ छिप करके बैठी हुई थी। गुलाब सबसे पहले कहता है कि मुझे उस लड़की को दिखाओ, जब तक मैं लड़की को देख नहीं लेता मैं पैसे नहीं दूंगा। अमर एक लड़की की तरफ इशारा करता है। जैसे ही गुलाब उस लड़की को देखते हैं, अपने हाथ से लेकर के सर को खुजलाते हैं, जिससे पुलिस को इशारा मिल जाता है। जैसे ही इधर पुलिस को इशारा मिल जाता है, पुलिस चारों तरफ से जाकर के अमर और रंजीत को गिरफ्तार कर लेती है, साथ ही साथ उस लड़की को भी बरामद कर लेती है। लेकिन पुलिस जब अमर और रंजीत को गिरफ्तार कर लेती है, तब इन दोनों को मालूम चलता है कि दरअसल ये जीबी रोड के दलाल नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछती है। तो मालूम चलता है कि उस लड़की का नाम मनीषा कुमारी है, जो मात्र 15 साल की है, जो बिहार प्रदेश के मोतिहारी ज़िले की रहने वाली है। पुलिस जब उस लड़की के बारे में अमर से पूछताछ करती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई और तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो, अमर जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। अमर और रंजीत जो मूल रूप से बिहार प्रदेश के सुपौल जिला के अंतर्गत इरारी गांव के रहने वाले हैं। दरअसल मई महीने में एक दिन अमर मोतिहारी ज़िले के अपने एक रिश्तेदार के शादी में जाता है, जिस शादी में अमर की पहली बार मुलाकात मनीषा से होती है। मनीषा से जब मुलाकात होती है, पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर उसी शादी समारोह में अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं
और फिर फ़ोन के ज़रिए बातचीत करने लगते हैं। पहले तो दोनों के बीच में दोस्ती होती है, लेकिन बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि आखिरकार अब शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और फिर 15 अक्टूबर को मनीषा और अमर मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करते हैं और वहाँ से घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। दरअसल उसके बाद से अमर और रंजीत मनीषा को लेकर के गुड़गांव शहर में आते हैं और गुड़गांव के शक्ति नगर में किराए का कमरा लेकर तीनों एक साथ ही रहने लगते हैं। दरअसल अमर इससे पहले गुड़गांव में कई बार आकर के नौकरी कर चुका था, इसीलिए उसके कई सारे जानने वाले भी थे। एक ही कमरे में जब रहने लगते हैं, अपने दोस्तों के सामने ही कमरे के अंदर ही मनीषा से शादी भी कर लेता है। शादी करने के बाद मनीषा और अमर पति पत्नी के जैसे रहने लगते हैं। लेकिन जब शादी कर लेता है तब जाकर के अमर मनीषा से अपनी सच्चाई बताता है। दरअसल अमर जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे। शादी की बात जब इधर मनीषा को मालूम चलता है, ये जानकर एकदम से गुस्से में आ जाती है और गुस्से में उससे सवाल करती है कि तुमने अपने बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर अमर मनीषा को जवाब देते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। लेकिन जब शादी कर लेती है, अब मनीषा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि वो भी अपने घर परिवार वालों को बिना बताए घर छोड़ करके फरार हो चुकी थी। आखिरकार मजबूर होकर के अमर के साथ रहने लगती है और ये सोचती है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। पर जैसे ही 15 से 20 दिन का समय गुजरता है, अब अमर का मनीषा से दिल भर जाता है। दरअसल अमर अब मनीषा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अमर को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो मनीषा को छोड़कर जाए कहाँ। अमर को ये भी डर सताता है कि मनीषा को अगर छोड़ करके भाग जाता है, मनीषा पुलिस के पास चली जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। अमर ये भी सोचता है कि अगर मनीषा की हत्या कर देता हूँ फिर भी मैं पकड़ा जाऊँगा। अमर जब इस बारे में अपने दोस्त रंजीत से बातचीत करता है, तभी रंजीत उसे एक आइडिया देता है। दरअसल रंजीत इससे पहले कई बार जा कर के जीबी रोड में घूम करके आया था। रंजीत अमर को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें मनीषा को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मनीषा को जीबी रोड के कोठे पे ले जा कर के बेच दो, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और वो किसी के सामने भी नहीं जा पाएगी। हालांकि इस तरह की बातें जब कहता है, अमर भी रंजीत की बातों में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है कि आखिरकार ये मनीषा को जीबी रोड के कोठे में बेचे कैसे, क्योंकि दोनों ही किसी दलाल को नहीं जानते थे। इसीलिए अब जीबी रोड के कोठे के बारे में पता लगाने के लिए मनीष मोबाइल का सहारा लेता है और गूगल पे जाकर के सर्च करता है। जब यूट्यूब पे एक वीडियो देखता है, वो वीडियो जीबी रोड का होता है, लेकिन जब वीडियो को देखता है, उसी वीडियो के अंदर एक दीवार पे एक नंबर दिखाई देता है, जो नंबर थाना प्रभारी सुनील कुमार का होता है। दरअसल इधर पुलिस भी अपना नंबर जीबी रोड के कोठे पे इसलिए छपवा रखी थी कि किसी को भी अगर परेशानी हो वो पुलिस से तुरंत कांटेक्ट कर सके। किसी यूट्यूबर ने जाकर के जीबी रोड के कोठे में वीडियो जब बनाया था, वो दीवार पे लगे नंबर भी वीडियो में कैप्चर हो चुका था। इधर मनीष जब उस नंबर को देखता है, मनीष को लगता है कि शायद ये नंबर कोठे के किसी दलाल का है, इसीलिए मनीष उस नंबर पे फ़ोन कर देता है। लेकिन इस नंबर से इधर थाना प्रभारी सुनील कुमार इस प्रकार से परेशान हो चुके थे कि आखिरकार अब सच्चाई पता लगाने के लिए जो भी उसके पास फ़ोन करता है, झूठ तरीके से बातचीत करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की के बारे में मालूम चल जाता है। वाकई में अमर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस अमर के साथ साथ उसके दोस्त रंजीत को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन मनीषा को उसके घर भेजने के लिए अब मोतिहारी के अंतर्गत लौकी थाना से पुलिस कांटेक्ट करती है और मनीषा के बारे में पूछताछ करती है। इधर बिहार के लौकी थाना के पुलिस जब मनीषा के बारे में पता करती है तो मालूम चलता है कि मनीषा बेहद ही गरीब परिवार के रहने वाली है। मनीषा अपना घर छोड़ करके फरार तो हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं दर्ज कराया था। लेकिन दिल्ली पुलिस जब बिहार पुलिस से कांटेक्ट कर लेती है, तब जाकर के मनीषा को सही सलामत उसके घर भी भेज दिया जाता है। पुलिस अपना मोबाइल नंबर जीबी रोड के कोठे पे इसलिए छपवाई थी ताकि किसी को कोई परेशानी हो वो पुलिस से कांटेक्ट कर सके। हालांकि इस सिलसिले में किसी ने पुलिस से कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन आखिरकार पुलिस को इसी के सहारे एक लड़की की ज़िंदगी बच जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।